मंदिर का इतिहास, लेखक राजकुमार गुप्ता, वृंदावन। इस वर्ष 2024 में स्वामी विवेकानंद और स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की बेलूर मठ स्थित मंदिर स्थापना की शताब्दी के उपलक्ष्य में मंदिरों से संबंधित आलेख श्रृंखला प्रकाशित की जा रही है। मंदिर शब्द का अर्थ है घर। आजकल ये शब्द देवस्थान, देवालय, पूजा अर्चना करने का स्थान के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग होता है। विभिन्न देवताओं के मंदिरों को उनके नाम के साथ कहा जाता है, जैसे दुर्गा मंदिर, शिवालय, अंबिका सदन, दुर्गा नियलम आदि। देवालयों, पूजा स्थलों के लिए मंदिर शब्द का प्रयोग ऋग्वैदिक काल से होता आया है। शतपथ ब्राह्मण, जो यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ है, में मंदिर शब्द का प्रयोग मिलता है। यह इस बात का प्रमाण है कि मंदिरों का निर्माण वैदिक काल में ही प्रारंभ हो गया था। प्राचीन काल में महान ऋषियों के आश्रम होते थे, जिनमें उनके पूजा व ध्यान करने का स्थान अलग होता था। इस स्थान को ही देवल, देवग्रह अथवा प्रासाद के नाम से जाना जाता था। कालांतर में इन्हीं आश्रमों ने मठों, शक्तिपीठों व गुरुकुलों का रूप ले लिया। पुरातन काल में मुख्य रूप से शिव मंदिरों का निर्माण होता था। बाद में माता पार्वती, दुर्गा, मां काली व विष्णु भगवान के मंदिरों का निर्माण होने लगा। पहले मंदिर छोटे आकार के तथा लकड़ी के बनाए जाते थे। कालांतर में पत्थरों से विशाल मंदिर बनाए जाने लगे। पत्थरों से मंदिर निर्माण आर्यों द्वारा प्रारंभ किया गया। हिंदू धर्म ग्रंथों में मंदिरों का उल्लेख मिलता है। रामायण महाकाव्य में माता सीता स्वयंवर से पूर्व अपने पिता के उपवन में बने मां पार्वती की गिरिजा सदन में सखियों के साथ पूजा करने आती हैं। ते ही अवसर सीता तहाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरनी न जाई देखी मनमोहा। रामायण बालकांड। यह गिरजा गृह माता पार्वती का मंदिर ही है। अन्यत्र जब हनुमान जी लंका में सीता माता की खोज कर रहे हैं, वहां पर भवन एक पूनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनाना। रामायण सुंदरकांड। उन्हें राक्षस नगरी लंका में भी हरि मंदिर के दर्शन होते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी श्री रुक्मिणी जी विवाह के पूर्व मंदिर देवी के मंदिर में पूजा करने जाती हैं, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने उनका हरण किया था। आसाद्य देवी सदनम धौत पाद कराम्बुजा, अस्पृश्य शुचि शांता प्रविवेशाम्बी कांतिनम। श्रीमद् भागवत। श्री भक्तमाल के सतयुग के भक्त श्री चंद्रहास की कथा में श्री दुर्गा मंदिर का उल्लेख मिलता है। इन प्रमाणों से मंदिरों की पौराणिकता प्रमाणित होती है। मंदिरों की संरचना व उसका महत्व। मंदिर एवं उनमें स्थापित देव मूर्तियां सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं। योगानंद परमहंस जी की पुस्तक एक योगी की आत्मकथा में इस बात की चर्चा की गई है। जिस स्थान पर बहुत से लोग श्रद्धा से पूजा अर्चना व प्रार्थना करते हैं, वे स्थान सकारात्मक ऊर्जा के केंद्र बन जाते हैं। वहां जाने से, उन मूर्ति आदि को नमस्कार करने से शांति का अनुभव होने लगता है। एकाग्रता बढ़ जाती है तथा व्यग्रता एवं तनाव कम होते हैं। भारत के लगभग सभी प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इसी बात का प्रमाण है। मंदिर निर्माण की शैलियां प्रचलित हैं। एक नागर शैली, दूसरा द्रविड़ शैली, तीसरा मिश्र शैली। उपरोक्त दोनों प्रकार की मिलीजुली शैली। नागर शैली। यह शैली उत्तर भारतीय आर्यों की मंदिर निर्माण की शैली है। इसमें मंदिर के 3 मुख्य भाग होते हैं: अ मुख्य द्वार, ब गर्भगृह, स शिखर। मुख्य द्वार से मंदिर में प्रवेश करके गर्भगृह में पहुंचते हैं। गर्भगृह में इष्ट देव की मूर्ति होती है। मंदिर की छत ऐसे बनाई जाती है कि ऊपर की ओर पतली होती जाती है।
सबसे ऊपर एक कलश लगा होता है तथा एक शूल लगा होता है। छत नुकीली होने का एक यह लाभ भी होता है कि कोई इष्ट देव की प्रतिमा के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। इस प्रकार की छत पिरामिड का लाभ प्रदान करते हैं। इसके नीचे रहने से एकाग्रता व शांति स्वाभाविक ही रहती है। फिर इष्ट देव के सानिध्य की भावना हो तो क्या कहने। द्रविड़ शैली में मंदिर का प्रवेश द्वार विशाल एवं भव्य होता है। इसे गोपुर भी कहते हैं। गर्भगृह एवं उसमें स्थापित प्रतिमा की प्रदक्षिणा करने के लिए परिक्रमा पथ होता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों की छत को विमान कहते हैं। प्राय इस शैली के मंदिरों में विशाल प्रांगण होता है। इस प्रांगण में प्राय जलकुंड इत्यादि बने रहते हैं। इन शैलियों के अलावा नेपाल व इंडोनेशिया जैसे देशों में देव गौड़ा शैली के मंदिर भी बनाए जाते हैं। भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध स्तूपों के बनने के बाद मंदिर की स्वतंत्र शैली विकसित हुई है, जिसमें मंदिरों का ढांचा एक स्वतंत्र निर्मित ढांचा होता है। उसके लिए कोई विशेष नियम नहीं होता। भारतीय इतिहास का गुप्त काल, चंद्रगुप्त मौर्य व उसके वंशजों का शासनकाल भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस समय में वास्तुकला का विकास अत्यधिक हुआ। इसी काल में प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार किया गया तथा कई भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। उपयोगिता। प्राचीन काल से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ साथ पुराणों की कथाएं हुआ करती थी, जहां एक साथ हजारों श्रद्धालु भक्त एक साथ मिलकर कथा श्रवण, प्रभु नाम कीर्तन एवं अन्य धार्मिक गतिविधियों में भाग लिया करते थे। इससे उन्हें अनुपम शांति व प्रसन्नता मिलती थी। वास्तु के नियमानुसार निर्मित मंदिर में इष्ट देव की मूर्ति के सामने खड़े होकर विश्वात्मा की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर अनुभव होता है। यह इष्ट देव की कृपा व मंदिर के पिरामिड नुमा शिखर का प्रभाव है। प्रसिद्ध मंदिरों में अभी भी लाखों दर्शनार्थी भक्तों की भीड़ इसी का प्रमाण है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन में यह पाया है कि विशाल पिरामिड नुमा ढांचे के ऊपर की ओजोन परत में कोई छेद अथवा ह्रास नहीं पाया जाता है। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर वास्तु का एक अनुपम नगीना है। उसका प्रभाव व चमत्कार विश्व विख्यात है। जय श्री राम कृष्ण।